हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 42 हिप साइज के अकॉर्डिंग पैंट प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे। और जो हम ये पैंट प्लाजो बनाएंगे उसमें फ्रंट में हम इसमें बैट लगाएंगे और पीछे की साइड हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेना, ताकि और आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को विड्थ वाइज करके फोल्ड करके यहाँ पर बिछा लिया है, यानी कि किनारी से किनारी कपड़े की मिलाते हुए कपड़े को फोल्ड करना है। और सबसे पहले हमने यहाँ पर जो कपड़ा है हमारा उसको इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि जो है हमारे कपड़े में कोई कांड वगैरह ना रहे। तो ये देखिए कपड़े को हमने मार्क लगा लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मार्क लगाते हैं इलास्टिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 इंच पर मैं मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पर हमारा इलास्टिक आएगा तो उसके लिए हम मार्क लगा लेते हैं। अगर आपके इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो कम है, यानी कि कम चौड़ाई वाला इलास्टिक आप यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो अब हम मार्क लगाएंगे तो वो हम लगाते हैं जो हमारा हिप साइज होता है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर हिप साइज जो है हमारा 42 इंच है। ठीक है, तो 42 इंच का हमने यहाँ पर 4th भाग करना है, तो वो हमारा यहाँ पर आता है 10.5 इंच। अब 10.5 इंच पर हमने पहला मार्क लगाया है और उसके बाद हमने फिर एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच। ठीक है, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर 12.5 इंच पर हमने मार्क लगा लिया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये 12.5 इंच पर हम मार्क लगा लेते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ये हिप साइज का मेजरमेंट लेना होता है, कमर का नहीं लेना होता है। अब यहाँ पर हमने लगाना है आसन के लिए मार्क। ठीक है, तो 12.5 इंच हमने यहाँ पर जो कमर है वो ली है, तो यहाँ पर 12.5 इंच पर हम मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम 12 इंच पर, क्योंकि जो है हमारा आसन यहाँ पे लंबा हो जाएगा अगर 12.5 इंच हम लगाएंगे तो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक हमने मार्क कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए यहाँ से जो क्रोच एरिया हम बनाएंगे यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने 2.25 इंच पर लगाया है मार्क। अगर हैवी साइज है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच ले लीजिएगा, और अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आप यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हैं। ये देखिए 2.25 इंच पर मैंने ये मार्क लगा लिया है। और यहाँ पर अब हम गोलाई की शेप दे देंगे। और उससे पहले हम ये देखिए जो हमारे पैंट प्लाजो की लेंथ रहेगी उसकी लेंथ के लिए मार्क लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमने इंच टेप रखना है, आप देख सकते हैं जो हमने इलास्टिक के लिए मार्क लगाया हुआ था, यहाँ पर हम इंच टेप रखेंगे और जितनी भी आपकी लेंथ है उसके लिए मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ हमारी 38 इंच है, 38 इंच, तो वहाँ पर हमने मार्क लगा लिया है। और आप फोल्डिंग के लिए जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं, 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच लिया है। ये कैमरे में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, 4 इंच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम इसमें जो फोल्डिंग करेंगे वो हम यहाँ पर चौड़ी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये शेप देते हैं क्रोच एरिया को। ये देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हमने इसको नाप लेना है, जो ये हमारा क्रोच एरिया है और यहाँ तक, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमने इसके हाफ पर मार्क लगाना है, तो इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर ये हमारा हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम मार्क लगा लेंगे। और ऐसे ही हमने बॉटम पर लगाना है, यानी कि जो हमारी पैंट प्लाजो की मोहरी रहेगी वहां पर भी हमने इसी तरीके से हाफ करते हुए लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने मोहरी पर मार्क लगाना है। तो मोहरी के लिए हम यहाँ पर स्ट्रेट पैंट प्लाजो ये बनाने वाले हैं, तो इसकी मोहरी हमने 8 इंच रखी है। तो जो हमने सेंटर किया था उसका दोनों साइड 4-4 इंच करते हुए हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको जो ये कॉर्नर सा हमारा बना हुआ है, यहाँ से इसको इस तरीके से गोलाई की शेप दे देंगे। और फ्रेंड्स, जो बॉटम वाली जो क्लिप है वो मेरे से डिलीट हो गई है, तो उसके लिए सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से जो है मार्किंग हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से
ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। अब इस तरीके से यहाँ से हमने कटिंग करनी है, ठीक है। जो हमने मार्क यहाँ पर लगाए हुए हैं बिल्कुल उन्हीं के ऊपर हमने कटिंग करनी है इसकी। अब देखिए इसी तरीके से इस पर हम कटिंग कर लेते हैं और फ्रंट पार्ट की ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हमने कर ली है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की हुई थी अब उसी को हमने बैक के लिए फोल्ड करते हुए कपड़े को उसके ऊपर बिछा लिया है इस तरीके से। ये देखिए, अब देखिए बैक साइड को हमने यहाँ पर बढ़ाते हुए यहाँ पर रखा है। 2.5 इंच मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, क्योंकि हम बैक साइड जो है आसन को बढ़ाकर लेते हैं, तो इसलिए हमने पहले ही इसको बढ़ाकर रख लेना है और कपड़े को सेट करके बिछा लेना है, यानी कि फ्रंट पार्ट को। अब देखिए यहाँ पर आसन पर ये देखिए इस तरीके से जो हमारा ये मार्क लगा हुआ है इसको इस तरीके से हम सीधा करेंगे, यानी कि जो क्रोच एरिया हमारा होता है उसी को सीधी इस तरीके से लाइन कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से, आपको पता लग गया होगा, यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने ये लाइन यहाँ पर कर ली है। अब यहाँ पर बैक जो है आसन हम रखेंगे उसके लिए मार्क लगाएंगे, तो यहाँ पर ये 2 इंच मैंने बढ़ाकर लेना है ये इस तरह से, और इस पर सेफ दे देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमने करना क्या है कि जो हमने 2 इंच आसन को बढ़ाकर लिया है वहां से भी हम मार्क लगाएंगे, और इस साइड से जो है दूसरे वाली साइड से हमने यहाँ पर कोई बढ़ाकर नहीं लेना है, यानी कि जो हमारी कटिंग हुई है फ्रंट पार्ट की बिल्कुल उसी के साथ हमने कटिंग करना है, ठीक है। अब दूसरी साइड ये देखिए यहां से भी हमने इस तरीके से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये इस तरीके से हम मार्क लगाते हुए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, तो ये इसको गहरा कर लेते हैं हम जो मार्क हमने लगाए हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सेफ आ जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको इस तरीके से अच्छे से इसमें सेफ आपसे नहीं आती है तो आप सेफ पट्टी जो होती है उसको भी आप इसके ऊपर रख के और फिर इसको सेफ दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर की साइड है इसको कट कर देंगे, और जो अब हमने मार्क लगाए हैं बैक पार्ट के लिए बिल्कुल उसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो नीचे की साइड से भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखिए क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पर इसकी कटिंग की थी तो वो क्लिप मेरे से निकल गई थी, तो आपको यहाँ से मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से करना है जैसे फ्रंट के लिए हमने कटिंग की हुई है, बिल्कुल उसी तरह नीचे तक हम 2-2 इंच पर मार्क लगाएंगे ये इस तरह से, और बिल्कुल इसी के साथ में हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस पे सेफ पट्टी रखकर मार्क लगाएंगे, तो बिल्कुल देखिए उसी तरीके से हमारे जो मार्क हैं वो आए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे वैसे नहीं होता है तो आप सेफ पट्टी रखिए, उससे इजीली हमारे मार्क जो है लग जाते हैं। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने मार्क किए हैं बिल्कुल उन्हीं के ऊपर हमने कटिंग करना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये कटिंग हमने कर लिया है। अब जो हमने बैक साइड बढ़ाकर रखा हुआ था तो उसकी कटिंग हमने कैसे करनी है वो देखिए। ये देखिए जो हमने 2.5 इंच बढ़ाकर रखा हुआ था तो उसको इस तरीके से तिरछा हमने ये मार्क लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से हमने मार्क करना है। जो हमारा आसन रहेगा उस साइड से हमने बढ़ाना है, दूसरी साइड से नहीं बढ़ाना है, और इसकी कटिंग कर देंगे। ये लीजिए, तो ये हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है पैंट प्लाजो की। तो फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट यहाँ पर कटिंग हो गई है पैंट प्लाजो की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।